गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड नमस्ते इवनिंग, सर। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। यस सर। रीना जी वीडियो ऑन कर दीजिए। मंजू जी, अल्पना जी, अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज़। आज की बात है। तो जो मैंने बताया वो लेके आए आज सब लोग। जो कल चेक बना था, सबने चेक बनाया था कल, होपफुली बनाया होगा। सर मैंने नहीं बनाया एक्चुअली, मैं आई नहीं थी। कोई बात नहीं, आज अब बना लीजिए। फिर मैं चेक लेकर आऊँ सर? एक्सक्यूज। हाँ, लेके आ जाइए। हाँ हाँ, सभी को थोड़ा काम करवाना मुझे। वर्षा जी, आपका तो बन गया था ना? सुधा जी, आपका बनाया था आपने कल चेक? नहीं बनाया था? चलिए कोई बात नहीं। ममता जी, आपने बनाया? रीना जी, चेक बनाया था आपने? बनाया था। बनाया, ठीक है। ज्योति जी, ओके। चलिए चलिए चलिए, दही बनाए तो बना लीजिए। शोभना जी बना रहे हैं, आप भी बना लीजिए। जो भी बनाना चाहे, है ना। ब्लेसिंग उसी के पास, वीडियो ऑन रखेगा उधर से। ठीक है। हम्म। अगर किसी की शॉप क्लाइंट कस्टमर नहीं आ रहे हैं, है ना, उनकी फुटफॉल नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट्स आए, हमारे कस्टमर आए, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है लिख लीजिए। क्लाइंटेज या कस्टमर बढ़ाने के लिए, ग्राहकी बढ़ाने के लिए, ग्राहकी बढ़ाने के लिए अपनी दुकान है चाहे आपका ऑफिस है, 400 ग्राम लेना एलम फिटकरी, 400 ग्राम। लाल कपड़ा आधा मीटर, फिटकरी 400 ग्राम, एलम, लाल कपड़ा आधा मीटर। इसको आपको अपनी शॉप के अंदर की तरफ हैंग करना है, लटकाना है एंट्रेंस में अंदर की तरफ से। कब करना है? सैटरडे को इवनिंग टाइम में, सनसेट से जस्ट पहले। सैटरडे को इवनिंग टाइम में, सनसेट सूर्यास्त से पहले, और 45 डेज बाद उसको जल प्रवाह करना है और नया वापस से ये बांध देना है। तो इससे ये बोला जाता है कि उस दुकान पे, उस शॉप पे, वहाँ पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नज़र दोष भी होता है तो ये भी इससे प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई ऐसे लोग होते हैं ना, आते हैं और होता है किसी की नज़र में, तो वो चीज़ भी ये प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके साथ क्लाइंटेज बढ़ाएगा ये। ठीक है। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 400 ग्राम एलम लेना, फिटकरी, उसके लाल कपड़े के अंदर उसको बांध दीजिए। आधा मीटर लाल कपड़ा लगेगा। दुकान, शॉप के, अपनी फैक्ट्री में, अपने जहाँ भी ऑफिस है, अंदर की तरफ उसको आप हैंग कर दीजिए एंट्रेंस पे। सैटरडे को करना है, सूर्यास्त से पहले कीजिए, और 45 दिन बाद उसको जल प्रवाह कर देना है और वापस नया बांधना है। सेम यही। अगर
पानी ये नहीं कब है, तक करना है सर? करते रहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। 1.5 महीने के लिए हो जाएगा, फिर कभी एक ही हो जाएगा। ये हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा ना ये दूसरी चीज़ों से, तो अच्छा चलेगा दुकान धंधा जो भी है। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो फिर कहाँ रखना है, मंदिर में या पीपल के नीचे, ठीक है। मेन गेट पर ही टांगना है। मेन गेट अंदर की तरफ से, हाँ जी, ठीक है। सर ज्योति जी, 45 डेज है, 43 डेज है? 45 डेज रखना है। 45 डेज के बाद उसको जल 40। प्रवाहित कर दीजिए और ठीक नया है। बांध दीजिए, है ना। सर चेक का कैसे करना है बता दीजिए। चेक चेक। पे जहाँ पे डेट लिखी हुई है ना, डेट, डेट हाँ मतलब जी। उसके आगे लिखिए नाउ, NOW, क्या? NOW NOW? नाउ। उसके जो बॉक्सेस हैं उनमें? हाँ, वहाँ पे नाउ लिख दीजिए। हाँ जी। पे टू, उसके आगे लिखिए सेल्फ। हाँ जी। अमाउंट लिखिए जो आप चाहते हैं, ऐसा अमाउंट लिखिए जो रिलायबल हो, है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं 50 लाख लिख दिया, 20 लाख लिख दिया, फिर कहते हैं सर ये तो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं करें। हम्म। लिख दिया, फिर उसके नीचे आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए उसको, फिगर्स में लिख दीजिए और अपने साइन कीजिए उस पर। आप क्या करना है सर इसको? परफ्यूम लिया, परफ्यूम है आपके पास, परफ्यूम या इत्र। अच्छा, वो क्या करना है? अभी लेके आना पड़ेगा परफ्यूम मतलब? कॉटन, कॉटन के ऊपर परफ्यूम लीजिएगा हाँ जी। और चेक, ऐसे चेक के ऊपर ऐसे 3 बार ऐसे ऐसे करना उसको, ठीक है। और उसको फिर आप अपने पास या अपने जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे रख दीजिए इसको। मंदिर में? हाँ, जैसे पूजा ही, स्थान में? हाँ जैसे ये पूजा। चीज़ पूरी हो जाती है इस चेक को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नया चेक और लिख देना, ठीक है सर। ठीक है। हो गया। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, जी। दीपावली के लिए पूजन सामग्री लिख लीजिए। महालक्ष्मी पूजन की सामग्री लिख दीजिए। कुछ तो होगी इसमें जो हम धनत्रयोदशी वाले दिन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा चांदी की हो या जिस भी मेटल की हो, पर वो सॉलिड होनी चाहिए ना, खोखली नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सॉलिड होनी चाहिए, ठोस, है ना, पैक होनी चाहिए नीचे से। ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है, ये लक्ष्मी गणेश जी की है, तो ये तो स्टैंड है, लेकिन जब प्रतिमा लेंगे तो ऐसे वो पैक होनी चाहिए, ठीक है, खोखली ना हो। रौली, यानी कि रौली, कलावा, कुमकुम, नहीं कला, सॉरी, रौली, मौली हम बोलते हैं, कोई कलावा बोलता है। फिर कुमकुम लेना है, थोड़े अक्षत लीजिए, चावल बिना टूटे हुए। गन्ना जरूर लेके आइए दीपावली वाले दिन, गन्ना मिलेगा मंडी के अंदर, स्पेशली दीपावली पूजा के लिए मंगाया जाता है। 5 मीठे पान लगवाइए पान वाले की दुकान से, उसको कहिए पूजा के पान लगाने, इसमें सुपारी वगैरह नहीं होगा, सिर्फ गुलकंद होता है, सौंफ होती है ना, चेरी, ये वैसा पान लगाइए पूजा वाला। पूजा का जैसे बीड़ा बोला जाता है, जैसे हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं ना बीड़ा, वो अपना दुकान वाले को पता होता है कैसे लगाना। 5 सुपारी लीजिए पूजा वाली, 5 सुपारी पूजा वाली, 5 लौंग,
एक पूजा का नारियल, धूप, नारियल जूट वाला ना सर? पूजा वाला, हम्म, पूजा वाला नारियल, धूप, देसी कपूर यानी भीमसनी कपूर, 4 दिए बड़े लेने मिट्टी वाले, 4 दिए बड़े लेने हैं मिट्टी वाले। देखिए 2 दिए तो हमें महालक्ष्मी जी के आगे अखंड ज्योत जैसे करते हैं ना हम नवरात्रे में, नवदुर्गा में, वैसे ही करना। एक घी का दिया होगा, एक तेल का होगा, और वो कम से कम पूरी रात वो चलना चाहिए, इतना उसके अंदर आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है। इत्र गुलाब वाला, देसी घी गाय का मिल जाता है, बेस्ट है। शहद, दही, गंगा जल, दूध, इससे बनेगा पंचामृत। देसी घी, शहद, हनी, दही, गंगा जल और दूध, इनसे मिला के पंचामृत बनता दूध कच्चा होगा ना है। फिर कच्चा सर? दूध होगा जी। गुड़ लीजिए 1.25 किलो, धनिया बीज, कोरिएंडर सीड, पुष्प होने चाहिए, फूल। धनिया से पहले क्या बोला? धनिया से पहले बोला गुड़ 1.25 किलो। सर धनिया कितना लेना है? धनिया थोड़ा सा, वैसे तो ये आप धनतेरस के दिन जो मैंने धनतेरदशी पे लिखा है वो कुछ सामान होगा, वो चेक कर लेना है ना, डबल नहीं हो जाए। 100 ग्राम 150 ग्राम मंगा लीजिए ना, बहुत होता है, हल्का ही आता है, काफ़ी हो जाता है वो। पुष्प यानी फूल लेने, माला लेनी है गुलाब की लक्ष्मी जी के लिए। 5 फ्रूट अलग अलग तरीके से। एक जौ लेना थोड़ा, 1 कटोरी जितना जौ, बारले मिल जाएगा। गेहूँ 1.25 किलो, दूर्वा घास, हरे मूंग, साबुत मूंग आते हैं ना वो, खील बताशे पूजा की दुकान पे मिलते हैं ना, सूखा जो होता है उसमें महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए इसमें होता है खील बताशे वगैरह। जनेऊ, एक कलश चाहिए तांबे का, जो हमने धनतेरस पे स्थापित कर दिया है तो ठीक है, जो दिवाली से पूजा करें तो वो फिर कलश ले लें। चौकी, एक हमने जो दीपावली वाले, ओ सॉरी धनतेरस वाले दिन बनवाई थी ना मैंने चौकी, जिसके ऊपर हमने 5 देवी देवताओं को विराजमित किया था दिए के अंदर अक्षत डाल के, और है ना, फिर उनके ऊपर हमने मौली कपड़ा वस्त्र अर्पित किए थे, फिर उनके आगे नैवेद्य चढ़ाया था। उस चौकी को खाली रखना है। एक और हो सकता है 1-2 चौकी की और ज़रूरत पड़ेगी आपको, जहाँ पे आपको कुछ फ्रूट रखने होंगे, ये प्रसाद रखना होगा। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग अनजाने में। हम लोग क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के आगे जब हम पूजा करते हैं वहाँ पे हम रुपए रखते हैं, नोटों की गड्डी रखी जाती है नए, है ना, बैंक से स्पेशली मंगाए जाते हैं, या जो करेंसी होती है वो रखी जाती है ना, गोल्ड का आइटम रखे जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए मुझे, लॉजिकली बताना, आप लक्ष्मी जी को बता रहे हो या मांग रहे हो? पहले तो एक चीज़ है, हम माँ लक्ष्मी का पूजन किस लिए करते हैं? हम माता से आशीर्वाद चाहिए ना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य, है ना, धन धान्य। तो आप तो खुद उनको चढ़ा रहे हो, मेरे पास तो है, ये देखो मैंने आपको अर्पित कर दिया। हम उनसे लेने के लिए बैठे हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमल गट्टे की माला, पान का पत्ता लीजिएगा प्लेन, बिना डंठल तोड़ा हुआ। देखो 5 पान तो मैंने मीठे पूजा वाले लगवाए, दुकान वाले को बोला 5 मीठे पान लगा दो पूजा के लिए, और 2 पत्ते पान के आपको स्पेशल लेने, जिसके ऊपर आरती होगी कपूर रख के। लक्ष्मी जी की जब आरती करेंगे तो पान के पत्ते के ऊपर कपूर रख के आरती की जाती है, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख,
दक्षिणावर्ती शंख और लाल कपड़ा। ठीक है, ये आपको पूजा की दुकान से मिल जाएंगे। जो हमने चौकी लगा रखी है सेम, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, बाकी का आप ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दीजिए। ये पंचामृत बनाइए पहले, देसी घी, शहद, दही, गंगा जल, दूध से मिला के। जो भी चीज़ें जैसे हमको गोमती चक्र या कौड़ियाँ अगर चढ़ानी, ये सब आपको उसमें स्वच्छ करनी होगी, है ना। उससे पानी से पहले धो दिया, फिर हमें उसके अंदर पंचामृत से निकालना उसमें से, फिर वापस वॉश करके फिर आप रखिएगा पंचामृत। ठीक है। अब लक्ष्मी जी को जो नैवेद्य चढ़ता है, लक्ष्मी जी को पसंद क्या होता है? पुआ सुना है ना, पुआ। खीर तो बनानी है आपको, ये तो ध्यान रखिएगा, खीर तो बनेगी, कंपलसरी है। दिवाली वाले दिन खीर बनाइए, पूजा के लिए बनाइए और सबको भी खानी है। खीर चढ़ेगी, इसके साथ में मालपुआ चढ़ता है। राजस्थान के अंदर तो बहुत फेमस है, राजस्थान में तो लोग खाने आते हैं रबड़ी का मालपुआ, ऐसा बोला जाता है ना। तो आप कम से कम खीर तो बना ही दीजिए वहाँ पे। ठीक है, लिख लिया? वापस बताऊँ या किसी का छूटा तो नहीं है? सर कपड़ा कितना लेना है लाल? लाल कपड़ा चौकी का है, जितना ले लीजिए, 1 सवा मीटर का आता है, दे देंगे, पूजा की शॉप से मिल जाएगा। ठीक है। मीठा पुआ आटे से बनता है, वो भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माँ को। ठीक है ना। एक और काम कीजिएगा, दीपावली के दिन जो भी आप दिया, जितने भी दिए लगाएंगे उस दिन प्रज्वलित करेंगे, उसके अंदर एक एक लौंग जरूर डालिएगा, एक लौंग हर दिए के अंदर। ठीक है, फिर प्रज्वलित कीजिएगा। एक और काम करना होता है, दीपावली के दिन सुबह आप एक नया घड़ा, मटका, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, एक नया आना चाहिए। जैसे कोई घड़ा यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा कोई स्टील का ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो आपको एक नया लेना है, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी हो, लीजिएगा ज़रूर। और उसको फिर धो के, अच्छी तरह से धो के उसमें पानी भर के रखिए। तो शाम को जब दिया होगा तो उसके ऊपर भी दिया रखा जाएगा, कपड़ा बांधना उस मटके के ऊपर, फिर दिया रखना। अगर स्टील का घड़ा हो तो प्लेट रख के, और अगर आरओ है तो उसके पास रख दीजिएगा। ठीक है। एक काम और करना, दीपावली के दिन दोपहर में, लिखते जाइए, दीपावली के दिन दोपहर में एक थोड़ा सा आपको एक वैसल लीजिए, लोटा, उसके अंदर दूध, जल और शक्कर और थोड़ा सा घी, दूध, थोड़ा शक्कर और घी, पानी तो होगा ही सही, थोड़ा सा दूध डाल दिया उसमें, 1-2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चीनी डाल दिया, थोड़ा सा उसमें घी डाल दिया। ये 11 से 11:30 बजे के बीच में आपको पीपल की जड़ में जाके चढ़ा के आना है, दिन में, दीपावली वाले दिन। और शाम को जिस पीपल की जड़ में आप ये जल चढ़ा के आए दोपहर में, शाम को वहाँ पे 7 दिए जरूर जलाएं, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। अब एक, चलिए लिख लीजिए, लिख लिया? दिन में 11 से 11:30 के बीच में हमें एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध कच्चा, चीनी और शक्कर, चीनी और घी मिला के, ये आपको पीपल की जड़ में चढ़ा के आना, और शाम को वहीं पे 7 दिए प्रज्वलित करने, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जापानी टेक्नोलॉजी, जापानी लोग इसको बहुत अच्छे से करते हैं और मैं इसको करता हूँ, उसके रिजल्ट अमेजिंग आएंगे आपके पास में। एक नियम बना लीजिए, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक जापानी वर्ड है एरिगेटो, एरिगेटो। ठीक है। जब भी हमारे पास किसी भी फॉर्म में पैसा आता है, ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, ऑनलाइन आएगा तो मैसेज आएगा, है ना, और ऑफलाइन आएगा तो भाई हाथ में देगा। तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है, या आपके मोबाइल में मैसेज आया, आपके हाथ में मोबाइल है, उस वक्त आपको क्या बोलना है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन एरिगेटो इन, थैंक यू डिवाइन एरिगेटो इन, IN, इन।
ठीक है। किसी से भी पैसा आया, कैसे भी आया, चाहे आपके पति देव ने दिया आपको, चाहे उनके पास कहीं से भी आ रहा है, शॉप पे कैसे भी आ रहा है, थैंक यू डिवाइन एरिगेटो इन, ये वर्ड फिक्स है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बोलना है। और जब आप किसी को पैसा दे एवरी रहे हैं, टाइम, है जी बोलिए। हर टाइम हर हमेशा टाइम बोलना है बोलना क्या? है, यस, ये आदत हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगा अपने आप ही। और जब ओके। भी आप किसी को पैसा देते हैं, जैसे मार्केट में गए, शॉपिंग कर रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मन ही मन में बोलना है थैंक यू डिवाइन एरिगेटो आउट। देखो पैसा आया जब बोला थैंक यू डिवाइन एरिगेटो इन। और जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, चाहे हमने कुछ परचेज किया या कुछ भी किया है, तो थैंक यू डिवाइन एरिगेटो आउट। दोनों चीज़ों में डिवाइन का थैंक यू देना है कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये पैसा दे रहे हैं, है ना। थैंक यू डिवाइन, और थैंक यू डिवाइन कि आप हमें पैसा दिला रही हैं, वो एरिगेटो इन हो तो ये जाता है। एरिगेटो का मीनिंग क्या है? एरिगेटो का कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक जापानी वर्ड है, ये जापानी लोग जरूर करते हैं, ठीक है। और मैं जब बाहर गया था आउट ऑफ इंडिया, जब ये मुझे किसी ने मतलब इंसिडेंसली कोई मुझे मिल गया था और ये चीज़ मुझे बताई, और मैंने तब से इसको फॉलो करता हूँ मैं, और सच में इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। एक शुक्रिया अदा करना है उस प्रभु का, उस ईश्वर का, कि आपकी आशीर्वाद, आपकी तो ब्लेसिंग से इसे हमें। स्पेल कैसे करेंगे, ARI या ERI? आप हिंदी में लिख लो एरो, एरे, एरिगेटो, एरिगेटो, ठीक एरिगेटो, है। बस ये बोलना है। अब इसको जैसा लिखना चाहे वैसा लिख लीजिए, ARI लिखो, ERI लिखो, जैसा लिखो, एरिगेटो, ये जापानी वर्ड है, ठीक है। एक अखंड सौभाग्यवती के लिए एक आपको चीज़ बताता हूँ, और ये हम देखो जितनी भी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जानबूझ के हम ये चीज़ करते हैं, लेकिन होती है गलती, गलतियाँ होती है और अनजाने में होती है, तो कोई बात नहीं, उसका कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन जब हमें चीज़ समझ में आने लग जाए तब हमें क्या करना है। मेहंदी कौन कौन लगाते हैं बताइए? सब जने लगाते हैं ना, सब लेडीज़ लगाती हैं। स्पेशली दीपावली पे तो लगानी चाहिए, लक्ष्मी जी को देखो, मेहमान जब आ रहे हैं, एक फेस्टिवल है, ये उत्सव है, त्यौहार क्या, एक उत्सव है ना। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो मेहंदी वगैरह लगाई जाती है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी मेहंदी लगाए, जब भी, विदाउट फेस्टिवल भी, अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, परसों है ना करवा चौथ, कल मेहंदी लगाएंगी सब जने आप लोग। तो क्या करना है, वो मेहंदी जो होगी सबसे पहले अपनी कुलदेवी को अर्पण कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही गड़बड़ बहुत बड़ी हो रही है लोगों से। आपको उसको अपनी कुलदेवी को अर्पण करना है पहले मेहंदी को, कि हे कुलदेवी माँ, जो भी आपकी कुलदेवी है उनको, कि ये सबसे पहले आप लगाइए, इसे मैं आपको अर्पण करती हूँ। उसके बाद फिर आप वो मेहंदी लगाइए और देखिए फिर कितना सौभाग्य बढ़ता है आप लोगों अगर कुलदेवी ना हो तो? को। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुलदेवी नहीं है तो फिर माता रानी के नाम से, माता रानी तो सबकी है ही है, ऐसा कर दीजिए। कुलदेवी होती है सबकी वैसे तो, और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, मिल जाएंगी कुलदेवी, है ना, सबकी कुलदेवी होती है। और अगर नहीं पता है तो फिर माता रानी तो है ही है। तो माता रानी के सामने सबसे पहले वो मेहंदी अर्पण करनी है, और फिर वो मेहंदी लगानी कि माँ ये आप सबसे पहले ये आपको अर्पण कर रही हो, और अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये मेहंदी जो मैं लगाऊं इससे मेरा सौभाग्य बढ़े, बस, ठीक है। तो सर जैसे बाहर से लगवाते हैं तो वो तो अपने कौन से लगाते हैं? बाहर से लगवाते हैं, अपने कौन से लगाते हैं, कुछ अपने घर पे भी शगुन करते हो नहीं करते हो? अच्छा, अपने घर से पहले लगा के अरे फिर कुछ लोग चले तो ये जाएंगे। कैपिंग ही करते हैं ना, जैसे यहाँ पे फिंगर्स पे, टो पे करते हैं ना कैपिंग, वो कर सकते हैं। हाँ जी, तो ठीक वो है। करें तो थोड़ी सी मेहंदी भगवान के आगे मन से अर्पण करना है ना, प्रभु को, ठीक है। अपनी माँ को, कुलदेवी को याद करो, हमारे जैसे कुलदेवी है, तो कुलदेवी के आगे, नहीं तो माता रानी तो सबके लिए है ना। तो बस उनके आगे अर्पण के, माँ सबसे पहले आपको अर्पण कर रही हूँ मैं,
अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए आपकी ब्लेसिंग के साथ में कि ये मेरे सौभाग्य में वृद्धि करे, मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए बस। भाव सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? भाव, भगवान के आगे भाव और कुछ नहीं। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो जी सब जने, क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या करना है सबको, एक फटाफट से एक आपसे कुछ करवाता हूँ मैं। आप देखते कितने लोग करते हैं, जिन जिन का वीडियो ऑन है देखो, मज़ा आएगा। और करना ये, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, लिखना बंद कर दीजिए सबसे पहले। अपने आसपास में अपने घर के 21 आइटम उनको चेंज कर दीजिए जगह। जैसे मान लिया मेरा ये माउस यहाँ पे है, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जैसा ये मेरा पेन है, इसको उठा के मैंने टोटल 21 आइटम, फटाफट कौन पहले करके आता है? 21 आइटम्स को जगह प्लेस चेंज कीजिए उनका, फटाफट से प्लेस चेंज करके आइए। उसका लॉजिक बताऊंगा मैं, बहुत काम का है ये। करके आइए, 21 चीज़ें चेंज कीजिए फटाफट से, जो दिखता है वो अपने पास, इधर किचन में, रूम में, जहाँ मर्जी आए वहाँ से 21 चीज़ें चेंज करके आइए, जगह उनकी प्लेस चेंज कीजिए फटाफट से। देखो जिन जिन ने कर लिया फिर वो हैंड रेज कर दीजिए, कीजिए। वीणा जी कर हो दिए। गया? कर दिया हो रीना जी? गया। अरे वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। वीणा जी कीजिए, ममता जी कीजिए। वीणा जी क्या हुआ बताइए? हो गया, वेरी गुड, गुड, हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया सर। वाह। हो गई मंजू सर। जी, क्या मंजू जी, करना है? क्या वेरी करना है सर? अपने घर की पहले वीडियो ऑन कर लो, फिर बताते क्या बताया। पहले वीडियो ऑफ करने के बाद में जवाब नहीं देना है। हो गई सर, हो गई सर। और 21 चीज़ें अपने घर की, जो भी 21 चीज़ें उनकी जगह प्लेस चेंज कीजिए फटाफट जाके, प्लेस चेंज करनी है। हो गया? कर दी, हाँ जो जी। वीडियो ऑफ करके बैठे, इसका मतलब वो आराम से बैठे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। ये आप लोगों ने क्या किसी किया, की पता है क्या किया आपने? ये अपने घर की जो उस जगह पे नेगेटिविटी बनी थी उसको आपने हटा दी वहाँ से। हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम साल साल भर चेंज नहीं कर पाते, हटाते ही नहीं है। और ये आपने एक पैटर्न ब्रेक कर दिया। जो एस्ट्रोलॉजी जिसको पता है, एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी क्या होती है? कुछ नहीं होती है, ओनली ब्रेक योर पैटर्न। आपका ब्रेक योर रूटीन है, पैटर्न। उसको तोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ये रेमेडी बन जाती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन जगह से जैसी चीज़ हटाई वहाँ से वो एनर्जी शिफ्ट हो गई। आपने एनर्जी शिफ्ट की है। ठीक है, सर 21 ही क्यों करनी है? हर काम 21 होना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। हर काम कैसा होगा? मेरा काम 21 होना चाहिए। कोई 19 बोलता है क्या, या 22 बोलते हैं क्या? कहता ना 21 काम होना चाहिए, यानी बढ़िया, अच्छा नंबर। 2 और 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो भी बढ़िया, वैसे देखें तो 21 अच्छा होता है ना। हर जगह पे लॉजिक भी नहीं देखा जाता है, कुछ रिचुअल्स के हिसाब से भी कर दिया जाता है। ठीक है। इसको सॉरी सर भैया, हम वैसे गुड भी। इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भैया, मैं सॉरी वीडियो ऑन नहीं कर सकती कोई अभी। बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी जी। तो ये सिर्फ आपने अपने एनर्जी, वहाँ से एनर्जी को रिमूव कर दिया। और ये जब इसका मतलब एनर्जी इसको हम हर 15 दिन में कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। ये जब एनर्जीज वहाँ से हटेंगी ना, ये देखिए अपना, देखिए हम्म। रिजल्ट कैसे लेके आती है। हर चीज़, मैंने क्या बोला, हर चीज़ आपकी बिलीफ फेथ के ऊपर चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। एक मन में विश्वास होगा तभी ये चीज़ें होती है। अब एक और काम कीजिए, सिक्के सब जने लेके आए, कॉइन्स, 10 कॉइन का मैंने बोला था, सबके पास है 10 सिक्के हैं, 1 के 5 के जैसा मिला वैसा। श्रेय। 10 कॉइन्स, ये देखिए
इधर आ जरा। है जी, क्या हो गया शोभना जी, बोलिए। 10 सिक्के लेने हैं, 10 ये कॉइन्स ऐसे, 10 कॉइन ले लिए। अब एक बाउल लेना है, यही बोला था मैंने, कुछ भी हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, जैसा मर्जी हो वैसा। अब इसके अंदर ये सिक्के डाल दीजिए। सर बाउल नया होना जरूरी है या कोई भी चलेगा? कोई भी ले लो जी, ले लो, है जैसा ले लो। एक बाउल के अंदर ये सिक्के डाल दीजिए, कॉइन्स डाल दिए। बताइए, सब जनों ने डाल दिए, फिर आगे चलते हैं। भैया ये डाल दिए धन डाल प्राप्ति बोल बन रहे हैं क्या? हाँ जी, धन प्राप्ति बोल बता रहे हैं आप हाँ भैया? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी। तो ये बॉल के अंदर 10 सिक्के ले लिए। अब इसको क्या करना है, अपने राइट ईयर के पास लेता है, राइट कान के पास। इसको ऐसे रखना है, राइट, ऐसे इसकी आवाज़ सुनिए, खनखनाइए इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसी आवाज़ आती है बताइए। अनम्यूट कीजिए सब जने, और इसको ऐसे राइट कान के पास ले जाके ऐसे इसको शंक कीजिए। आ रही है आवाज़? आई? अब एक काम कीजिए, अब मैं आपको एक एफर्मेशन पास कर रहा हूँ, आप सभी को वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। एक एफर्मेशन पास कर रहा हूँ, पॉजिटिव। इस आप सब जने बॉल को ऐसे हाथ में रखिए, अपने हाथ में इसको ऐसे रखिए, ऐसे कर लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं आपको एक एफर्मेशन पास कर रहा हूँ, ठीक है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अब वापस से इसी बॉल को अपने कान के पास, राइट ईयर के पास ले जाइए, और अब इसको खनखना के सुनिए कैसी आवाज़ आती है। कुछ चेंज हुआ आवाज़ में? चेक कीजिए आराम से। भैया बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, चेंज होगी इसकी आवाज़, एक ये बहुत अच्छी अफर्मेशन है। अब इसके अंदर क्या कीजिए, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेना है, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है आपको दालचीनी का पाउडर, ठीक है। अब सर ये बाद में भी कर सकते हैं, जैसे अभी है नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया ये? सर पिंच पिंच करने पिंच। हाँ जी, क्या सर बोले? एक चुटकी। क्या बोले विनोद जी, बताइए। सर पिंच करना है, पिंच ऑफ सिनेमन हाँ, पाउडर या उसको ज्यादा स्प्रिंकल डाल? कर दीजिए सिनेमन पाउडर को इन कॉइन्स के ऊपर, और इनको फिर अपने पास आराम से जगह पे रख दीजिए, या पूजा घर में रख दीजिए, ठीक है। इनको दीपावली की पूजा में ज़रूर शामिल करना है, ये मेन चीज़ है इसकी। जब महालक्ष्मी पूजन होगा वहाँ पे ये सिक्के सम्मिलित ज़रूर होंगे, और उसके बाद इसको आप उस दिन बढ़िया पंचामृत से सिक्कों को धोएंगे, पहले स्वच्छ पानी से, फिर पंचामृत से, फिर वापस स्वच्छ पानी से धो के फिर पूजा में रखेंगे। जब पूजा कंप्लीट होगी हमारी 5 दिनों वाली, उसके बाद इन सिक्कों को अपनी तिजोरी में रखेंगे, लाल कपड़े में बांध के। ये है इसका पूरा रिचुअल, ठीक है। सर दालचीनी के बाद आपने कुछ बताया क्या? नहीं जी, कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं दालचीनी का, लेने गई थी ना इसलिए पूछ कोई रही। बात, दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करके अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब दीपावली की पूजा में इनको इंक्लूड करना है। पहले स्वच्छ पानी से धोइएंगे, फिर हम पंचामृत जो बनाए उसमें धो के, फिर वापस स्वच्छ पानी से धो के पूजा में रखिए।
और जब पूजा कंप्लीट होगी 5 दिनों वाली, उसके बाद में इन सिक्कों को हमें अपने कैश बॉक्स तिजोरी में रखना है। आपके दुकान के कैश बॉक्स में रखिए, अपने घर के कैश बॉक्स में रखिए, हर एक के अलग अलग कैश बॉक्स हैं उसमें रखिए, ठीक है। और जो मैंने कल बताए थे वो तो दान करने, वो सिक्के कौन से यम दीपक में जो हमने डाले थे ना, वो डोनेट करने, ये नहीं करने, ये रहेंगे हमारे पास, ठीक है। एक काम कीजिए, एक और कीजिए, चलिए। नोट सबके पास है? नोट, हाँ, नोट ले लीजिए सब जने, नोट ले लीजिए, नोट करेंसी। इंडिया वाले इंडियन करेंसी और यूएस वाले यूएस के डॉलर ले लीजिए। वो कह रहे भैया आप तो यूएस वाला डॉलर ले लेना अपना। हाँ भैया वही ले रही हूँ। तो ये अपना एक इंडियन करेंसी है। आप एक चीज़ बताइए, आप किसी को प्यार करते हो ना, तो प्यार कैसे किया जाता है बताइए। हम किसी को जब प्यार करते हैं ना, किसी को, मान लिया, चलिए हमें धन से बहुत प्यार है, सभी को है, प्यार कैसे करेंगे बताओ। दिल और से। अपने नोट को किस करेंगे? चलिए एक तरीका, नोट को विश करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। और नोट पर अच्छे से वर्ड्स लिख सकते हैं। नोट्स, नोट पे अच्छे से, वर्ड लिख सकते हैं, आई लव यू, जब मनी जैसे आपने बोला उस टाइप से कुछ। चलिए ऐसे लिख, पर अभी रिजर्व बैंक का आया हुआ है, नोट के ऊपर करेंसी पे कुछ नहीं लिखे, नहीं तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। ऐसे अपना प्यार ऐसे मत उड़ेलना। चलिए और बताइए, और भैया नोट पर श्रीम लिख सकते हैं? जी हम वैसे देखो लिख सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजकल जो इंडिया के अंदर यही चल रहा है अपने भारत में कि फिर कुछ भी लिखा होता है ना, वो नोट को बैंक्स वाले तो एक्सेप्ट करें नहीं करें वो उनके ऊपर होता है। हालांकि फिर लिखे तो अपने पास ही रखें, फिर उसको ट्रांजेक्शन में नहीं ले तो फिर श्रीम लिख सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, बीज मंत्र है महालक्ष्मी जी का। देखिए मेरा जी नहीं है, भैया मैंने वही लिख के रखा हुआ है, सिनेमन में लपेट के ना। हाँ सिनेमन की स्टिक के ऊपर लपेट के हाँ रखते जी, हैं, जी जी सिनेमन स्टिक है मेरे पास गोल वाली, उसके अंदर लपेट के, उसके अंदर जो मैंने $100 का जो नोट है उसमें श्रीम लिखा है। जी जी। जी। सर ये हमने बहुत पहले किया कर रखा है अभी मैं बताता हूँ, वो कीजिए ना और अपने। इसके रिजल्ट आते हैं। आते हैं, जी रिजल्ट तो आते हैं, आएंगे, नो बिल्कुल आते हैं, डाउट बिल्कुल रिजल्ट आते हैं। आएंगे इसके। देखिए अब एक चीज बताइए, नोट तो हम सब के पास है, आप एक चीज बताओ, एक जनरल ट्रेंड में बताओ, आप जिससे भी प्यार करते हो उसके बारे में हर एक चीज ध्यान होती है या नहीं होती है? जब आपकी फॉर एग्जाम्पल जब एंगेजमेंट हुई या जो रिश्ता हुआ, तो सब चीज़ें एक एक चीज़ पूछी थी, पता की थी, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। अपने बच्चे के लिए, चलिए एक माँ, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चे को ही प्यार करते हैं, एक एक चीज़ है ना, इसको कब क्या चाहिए, कब इसको क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ इसको अच्छी लगती है, कौन सी, सब ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं ना। तो ये क्या है, ये भी एक है प्यार करने की चीज़ है। तो अब इसके ऊपर, इसको भी हम जैसे प्यार करते हैं तो इसके बारे में हमें हर एक बारीकी से ध्यान होना चाहिए। अब जैसे 500 का है, 100 का नोट है, बताइए कितनी बार लिखा हुआ है नोट के ऊपर? ये करेंसी वाला नोट है ना, इसके ऊपर जैसे 500 है, इसके ऊपर 500 कितनी बार लिखा है बताइए? 500 शायद मेरा कितनी 15 बार लिखा हुआ सर, है जी? 15 बार, इस बार 15 टाइम। इन फिगर्स में 5 बार है। 22 बार। आराम से, और देखिए और देखिए, और मिलेगा 22। 22 और मिलेगा। आराम से देखिए, बड़े गौर से देख रहे हैं सब जने। आज से पहले नोट को देखा था इतने गौर से? इतनी शिद्दत से देखा था ऐसे लाइट में लेके, ऐसे ऐसे देखा था या नहीं देखा? सच्ची सच्ची बताओ, नहीं देखा था? आप देखो,
जितना गौर से देखो सर इसको, इसमें लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो जितनी बार है उतनी 500 रुपए तो लिखे हुए हैं हर लैंग्वेज में। हाँ फिगर में भी लिखे हाँ, हुए हैं, ओ, हाँ जी। 15 बार लिखा हुआ है ज़्यादा है, लैंग्वेज जो लिखी मोर है। देन 23 और जो टाइम्स, मोर देन 23 टाइम्स, 15 बार जी, तो वैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसके अलावा मोर वैसे भी देन लिखा हुआ। मोर देन 23 टाइम्स लिखा होता है। लेकिन हम यूज़ तो इतने साल से करते, लेकिन कभी इतना गौर सर नहीं किया, 24 टाइम लिखा है। गौर नहीं किया कभी भी इसके ऊपर। अभी और भी निकल जाएगा मंजू जी, 24 से आगे निकलती है गिनती तो। कोई बात, एक चीज़ बता, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था, मेरा पॉइंट ये था कि हम जिस चीज़ को, जिससे हम क्या करें, उसकी एक एक डिटेल्स हमको ध्यान है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये नोट है, परफ्यूम इत्र है सबके पास में ना, कॉटन है, लीजिए कॉटन के ऊपर लगाइए, या तो स्प्रे कीजिए, परफ्यूम है तो, अगर इत्र है तो इस तरीके से कॉटन के ऊपर अच्छे से लगाइए इसको, अच्छे से लगाइए इसको कॉटन के ऊपर। अच्छा, परफ्यूम हो तो पूरा स्प्रे कीजिए इसके ऊपर। कर लिया? सर जैसे परफ्यूम है तो डायरेक्ट स्प्रे कर दे नहीं नहीं कॉटन नहीं से ही। नहीं नहीं, कॉटन पे शॉर्टकट मत करो, देखो मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करो। ये कॉटन बर्ड है, इसके ऊपर परफ्यूम है या इत्र है, ये नोट है, इस नोट को अपने सामने ऐसे रखिए। अब हमारे पास कोई चीज़ आनी चाहिए, जानी चाहिए, आनी चाहिए ना, तो क्या करना है, ये जो कॉटन बर्ड है इत्र में डूबी हुई या परफ्यूम में, इसको नोट से ऐसे करके अपनी तरफ 3 बार ऐसे अपनी तरफ लीजिए इसको। लिया? 3 बार कर लिया। अब एक बार अपने थोड़ा सा ऐसे पास लेके इसको फील कीजिए, इस नोट को देखो ऐसे, हम ये ऐसे, ये नोट को ऐसे हाथ में लिया, अब इसको आप आँख मीच के इसको फील कीजिए नोट को। जैसे एक ब्लाइंड लोग होते हैं ना, जो नोट को हाथ में ऐसे रब करके पता लगा दे, 100 का है, 200 का है, 500 का है, तो इसको आप बड़े प्यार से इसको फील कीजिए, इस नोट को फील कीजिए। अपना ये जो आप ऐसे कर रहे हैं, इससे आप अपनी एनर्जी इसके अंदर डाल रहे हैं, और इस जो नोट की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी के साथ में अटैच हो रही है। ये साइंटिफिक है। किया? स्मेल करके देखिए अपने पास ला के कैसे इस खुशबू आती है इसकी। ये खुशबू ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ तक पहुँच जाए, भूल नहीं पाए, और जब इसकी खुशबू आप नहीं भूलोगे तो फिर ये आपको नहीं भूल सकता। और जब दोनों को ये चीज़ें याद है तो फिर लक्ष्मी आप ही के पास है, ठीक है। अब इसको, इस नोट को, ये स्पेशल नोट है, इसको आपको अपने वॉलेट में, अपने पूजा घर में, अपने जहाँ भी रखना चाहें इसको रखिए, अपने साथ कैरी कीजिए, इसको रखिए नोट को, डेली इसको ऐसे देखिए, फ़र्क बताइए फिर इसका कैसा फ़र्क आता है। और ये परफ्यूम डेली लगाना है इस पर? लगाओ, बढ़िया। लक्ष्मी जी तो वैसे ही सुगंध अति प्रिय है, अति प्रिय है। एक मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जो कल बोली थी, लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं ना महालक्ष्मी पूजा में, तो मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो 108 कमल के पुष्प चढ़ाओ या 1,00,000 कमल के पुष्प चढ़ाओ और वो एक चीज़ चढ़ाओ, वो इतने इक्विवेलेंट है उसको, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है आपको, जो हमने चौकी, जो धनतेरदशी के ऊपर जो चौकी बनाई थी, जहाँ पे हमने लक्ष्मी जी और ये सारे हमने 5 देवी देवताओं को विराजमान किया था ना, अब आपको क्या करना है, अक्षत लेना है और लक्ष्मी जी के आगे देखो, महीने कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना, 12 महीने। तो माँ लक्ष्मी जी के आगे आपको 12 ढेरियाँ बनानी है चावल की।
अक्षत की छोटी छोटी कैसे बनेगी? 4 एक रो में, फिर 4 फिर 4, 3 रो बनेगी। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। 12 चावल की ढेरियाँ बनानी है आपको लक्ष्मी जी के, जहाँ हमने लक्ष्मी जी को जहाँ पे विराजमित किया था उनके आगे। इसलिए मैंने बोला था इस चौकी को खाली छोड़ना, इसमें कभी कुछ नहीं रखना, ठीक है। 12 ढेरियाँ बनेगी चावल अक्षत की, ये होगी 12 ग्रहों, सॉरी 12 महीनों के लिए। और फिर हमने कुबेर जी को भी विराजमित किया था ना, जहाँ कुबेर जी को विराजमित किया उनके आगे 9 ढेरियाँ बनानी है, ये होंगी हमारे 9 ग्रहों की। चावल की छोटी छोटी ऐसे ढेरियाँ बनानी है, चावल की छोटी छोटी 9 ढेरियाँ। ये कैसे बनेगी? 2 2 के रो में, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, फिर लास्ट में 1, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और लास्ट में 1, ऐसे, ठीक है। ये बन गई आपकी 9 ग्रहों की सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन चला गया था। देखिए, जो लक्ष्मी जी को हमने धनत्रयोदशी पे जैसे मैंने बताया था चौके पर विराजमित किया ना हमने पांचों देवी देवताओं को, लक्ष्मी जी के आगे आपको 12 ढेरियाँ बनानी है अक्षत चावल की 12 महीने के लिए। वो बनेगी 4 4, एक रो में 4 ढेरी, फिर नेक्स्ट रो में 4, फिर नेक्स्ट रो में 4, 12 हो गई। कुबेर जी के आगे आपको 9 ग्रहों की 9 ढेरियाँ बनानी है, वो बनेगी एक रो में 2, ऐसे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और लास्ट में 1। ये बन गई आपकी 9 ढेरियाँ। अब आपको क्या करना है, चावल की जो ढेरियाँ हैं 12 और 9 ग्रहों की ढेरियाँ कितनी हो गई टोटल? 21 हुई। अब ये मत बोलना 21 क्यों हो रही है, 21 है ये। हर एक ढेरी के ऊपर आपको पूजा वाली सुपारी रखनी है, यानी कि आप जो महापूजा की सामग्री ला रहे हैं उसमें 21 पूजा वाली सुपारी अलग से, 5 के अलावा आपको हर डेयरी के ऊपर एक एक पूजा वाली सुपारी रखनी है, 12 महीने वाली डेयरी पे और 9 ग्रहों वाली डेयरी पे, ठीक है। अब इसके बाद हर एक डेयरी पे एक एक लौंग रखना है, लौंग अक्खा, टूटा नहीं होना चाहिए, कैप के साथ में लौंग रखिए हर एक डेयरी पे, यानी कि 21 लौंग। फिर केसर की जो डिब्बी है उसमें से केसर के लच्छे निकालिए, एक एक ऐसे बारीक चिमटी पकड़ के, एक एक ढेरी के ऊपर आपको केसर का वो एक एक तार बोलते क्या बोलते, एक एक लच्छा रखना केसर का, ये करना। ये प्रार्थना पूजा के टाइम प्रार्थना करेंगे 12 महीने सुख समृद्धि से निकले और 9 ग्रहों को प्रणाम करके इन 9 ग्रहों का आशीर्वाद हमें मिले। ऐसी आपको वहाँ पे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करनी है। कलश स्थापना मैंने बता ही दिया था, धनतेरदशी पे करते कैसे करनी, अगर उस दिन नहीं कर पाए तो इस दिन करें, दीपावली वाले दिन। कैसे करनी है, पहले चावल या गेहूँ बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर वो कलश रखिए कोई प्लेट या थाली के अंदर, वो झूठी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश एकदम से। उसके ऊपर कलावा बांधिए, मौली स्वास्तिक बनाइए, उस कलश के अंदर सिक्का, एक हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल, कुमकुम, मूंग, है ना, केसर, फिर उसमें जल भरिए, पूजा का नारियल लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर कलावा लपेटना है, फिर आम के पत्ते लीजिए, कलश के अंदर ऐसे रखिए, उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दीजिए। ये आपकी कलश स्थापना होगी इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको पूजा करनी है, फिर आप वहाँ पे नैवेद्य चढ़ाइए, फल फूल जो भी अर्पण करना है वो माँ को कीजिए। और मैं आपको टाइमिंग सब डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, मेन ग्रुप है हमारा जो एकादश एस्ट्रोवास्ती वाला, उसके अंदर धन त्रयोदशी की पूजा का मुहूर्त, रूप चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त, माँ लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, गोवर्धन पूजा का मुहूर्त, ये सब डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको, फिर आप अपनी पूजा कीजिए, दिए प्रज्वलित कीजिए। और एक काम ज़रूर करना है, ये जो मैंने बताया था, रात को 11:30 से 12:30 के बीच में पीपल का पेड़ होगा, मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 आटे वाले दिए करने ज़रूर है। यम दीपक 5 दिन होगा, 5 दिन यम दीपक होगा,
ठीक है, यम दीपक सबसे लास्ट में करना है, जब हम सब कुछ कंप्लीट हो जाए, सब जने घर वाले घर में आ जाए, यम दीपक को प्रज्वलित कीजिए, पहले पूरे घर में घुमा के, जैसा मैंने कल बताया वो के वो ऐसे करना है। हाथ उसमें बस सिक्के नहीं फिर अब सिक्का नहीं डालना है ना। हाथ जोड़िए सब घर वाले और अंदर आ जाइए। कहते हैं ना, यम दीपक को बुझता हुआ कोई नहीं देखता। घर वाले प्रज्वलित करेंगे वो तो देखेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे ब्लेसिंग मांगेंगे, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, दीपक सर कहाँ, कौन से डायरेक्शन में रखना है? साउथ? दीपक आपके मेन गेट पे होगा बीच में, कल हाँ। बताया ना सारा। आप देखिए शोभना जी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अच्छा, सब बताया। रिकॉर्डिंग तो सर खुल ही नहीं रही है। रिकॉर्डिंग खुल नहीं रही, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं खुली सर। रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं। चलिए मैं देखूंगा। जो मैंने आपको हम्म, बताया था ना, 4 बड़े दिए, देखिए 2 महालक्ष्मी जी के आगे होंगे, एक देसी घी का और एक तेल का होगा। तिल के तेल का करें बेस्ट। फिर सेकंड सर ऑप्शन, ये जो बड़े दिए बता रही हैं आप, ये 4 मुंह वाले होने चाहिए कि 1 मुंह वाला? 4 बाती वाले नहीं, हाँ जी। जो लक्ष्मी जी के आगे होगा वो एक बाती का, घी का और तेल का दोनों का एक एक बाती का होता है। और यम वाला? यम वाले तो 4 बाती का होता है, वो तो फिक्स होता है। यम दिया तो 4 बाती का ही होगा। अब देखो आपको क्या करना है, एक ऐसा बाउल या प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोज है ना, गुलाब का इत्र डालिए, उसमें कुछ चावल डालिए, पीले चावल हल्दी में ऐसे किए हुए, कुछ हरे चावल, खाने वाला में कलर आता है ग्रीन, उसमें चावल को आप पहले ही तैयार कर दीजिए। तो पीले चावल, हरे चावल, रोज़ वाला इत्र, लौंग, इलायची ग्रीन वाली, सौंफ, जावित्री, चक्री फूल, स्टार एनिस जो आता है अखे गरम मसाले के अंदर, कमल गट्टा के बीज रखिए, जायफल रखिए, केसर रखिए, उसमें कौड़ियाँ, तुलसी का पत्ता, कुछ मेथी दाना, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर रखनी है। जो 2 बड़े दिए बचे, देखो 2 दिए तो माँ लक्ष्मी जी के आगे हो गए, अब ये 2 जो बड़े दिए और हैं उन दोनों के अंदर ये सामग्री डालनी है आपको। वापस बोल देता हूँ, देखो थोड़ा रोज इत्र, पीले चावल, हरे चावल, लौंग, इलायची, सौंफ, जावित्री, स्टार एनिस, चक्री फूल, कमल गट्टे के बीज, जायफल, केसर, कौड़ियाँ, तुलसी पत्ता, मेथी दाना, पीली वाली मेथी जो आती है ना, और तेज पत्ता, और इसमें लिखिए पीली सरसों, पीली सरसों थोड़ी सी इतनी सी लेके आइए ना, इतनी डालिए, दोनों जो बड़े दिए उनके अंदर आ जाए। अब ये आपको इसके ऊपर रखने 2 छोटे दिए, जो नॉर्मल दिए करोगे ना, वो इनके ऊपर 2 छोटे दिए आएंगे जिसमें तेल वाले जो होंगे, और वो आपको ये दोनों मेन गेट, मेन डोर के दोनों तरफ ये करना है। ठीक है, मुख्य द्वार के दोनों तरफ ये दिए होंगे दीपावली वाले दिन। क्लियर? ये अलग अलग प्लेट में सामान रखना है ये सब? एक प्लेट में इतना ले लीजिए कि दोनों प्लेट, दोनों दियों के अंदर हमको रखना है, ये है ना, इतना आइटम लीजिए दोनों के अंदर आए। ऐसा जैसे चावल ले लिए, चावल दोनों में पीले हरे डाल दिए, फिर लौंग डाल दिए दोनों के अंदर, फिर इलायची डाल दी, सौंफ डाल दी थोड़ी थोड़ी, जावित्री रख दी, चक्री फूल एक एक डाल दिया, कमल गट्टे के बीज रख दिए एक एक दो दो, जायफल रख दिया, थोड़ी केसर दोनों के अंदर, कौड़ियाँ रख दी, तुलसी का पत्ता रख दिया, मेथी दाना, पीली वाली मेथी है ना, और तेज पत्ता, दालचीनी और पीली सरसों, ये रख। अब इसके अंदर छोटे दिए रखने मिट्टी वाले अपने नॉर्मल प्रज्वलित करने, और ये मेन गेट के दोनों तरफ होंगे। ठीक है, इनको छोटे दियों को जलाना भी है? हाँ हाँ, ये तो जलेंगे ना मुख्य द्वार, ये तो सब जलेंगे। ये मुख्य द्वार पे जो होंगे ना 2 दिए दोनों तरफ, वो इन बड़े वाले दियों के अंदर रखने हैं आपको। तेल के ही ना? हाँ, नॉर्मल तेल वाले छोटे दिए। इसकी बड़े रिकॉर्डिंग दिए लिख में लीजिए ना भैया। सामग्री रख दे और छोटे दिए में तेल जलाकर उसके ऊपर रख दे, यही तो। एकदम। तो फिर सर इस ये सामग्री फ्लैट का क्या के करना बाहर सर? करे? एक एक बताइए, मैं खुद सुन नहीं पाऊंगा। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो वर्षा जी, बोलो क्या कह रहे हो। इस सामग्री का क्या करना बाद में है जी, जो दियों में हो?
जो हमने ये भरी है लौंग इलायची, इसका क्या करना बाद में? बस दियों के अंदर रख के उसके ऊपर छोटे दिए रखने, तेल से भर के और लगाने हैं, और ये फिर जला दिया, उसके बाद इस सामग्री का क्या इस करना है? सामग्री को फिर विसर्जन हो जाएगा। जो बाकी का भी सामान होगा वो भी तो हम पीपल के अंदर या छोड़ते हैं ना, वैसे या नदी में जल प्रवाहित कर सकते हैं। उल्लू की पूजा जरूर करनी है, मैंने बताया, ध्यान रखना। ऑल पूजा, अब देखो इसका मजा फिर करिए। लक्ष्मी जी को बुलाया हमने, वापस थोड़े नहीं भेजना है, वो जरूर करना सर है। मैं करती हूँ करते हो ना? जी। बस ठीक है, चलिए। अब सर आपको ये बत फ्लैट के बाहर, जैसे फ्लैट है हमारा तो उसके बाहर रखना है, या नीचे जो मेन गेट है वहाँ? आपके फ्लैट के बाहर, ठीक है, फ्लैट अपने सिस्टम। फ्लैट के बाहर। हाँ, अपना घर तो वही हुआ पूरा, तो वैसे तो टावर होगा उसके अंदर अलग, अपने जो मेन डोर है ना उसके दोनों तरफ, ठीक है। ठीक है। और दिया ये चौमुखी दीपक। जभी भी ये मेन चौ डोर के जो दिए होते हैं ना दोनों तरफ, उनको ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा गेहूँ या अक्षत कुछ भी दिखा के फिर उसके ऊपर। क्या कह रहे हैं अंजलि जी? 4 बाती वाला दीपक है ये? नहीं नहीं नहीं, 4 सिंगल बात। सिंगल सिंगल, सिर्फ 4 बाती का यम का दीपक होता है। ओके ओके। ठीक है जी। चलिए, अब बहुप्रतीक्षित कुबेर पोटली अमेजन के ऊपर आती है, कभी किसके ऊपर आती है, कैसे आती है। चलो कुबेर पोटली बनाना सिखा देता हूँ आपको। जो बना ले ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको नवरात्रे से रखा हुआ है, तो प्रॉमिस सबको तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं सबको दे दूँगा। ये दीपावली पूजन तक रहेगी मेरे पास में, पूरी दीपावली पूजन होने के बाद ही मैं दे सकूँगा। और ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ 11 बनी हुई है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक तो मेरे खुद के लिए ही है, ठीक है, बाकी को चीज़ देखते हैं। कुबेर पोटली में चलिए आप खुद बनाइए, कैसे बनाना है। लाल कपड़ा लेना है एक, लिखिए, लाल कपड़ा, एक सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, हल्दी की 5 गांठें, साबुत हल्दी, साबुत अक्खी हल्दी, 21 चावल के दाने, अक्षत टूटे हुए नहीं होंगे, लघु नारियल, छोटा नारियल आता है, लघु नारियल, कुबेर यंत्र, थोड़ी सी गुलाल, मोती 1 2 या 3 डाल लें, कौन, गुलाब का इत्र, लौंग 9 पीस, 9 नग, 9 लौंग, कुबेर कुंजी, लक्ष्मी यंत्र, गोमती चक्र 7, एक रुद्राक्ष, कमल गट्टे के 5 बीज, पीली कौड़ी 5, 11 सुपारी पूजा वाली मौली बांधी हुई। वापस से रिपीट कर देता हूँ। लाल कपड़ा, चांदी का सिक्का, हल्दी की 5 गांठें, 21 दाने चावल के, लघु नारियल, कुबेर यंत्र, गुलाल, मोती, पर्ल 1 2 या 3 जो भी है, गुलाब का इत्र, लौंग 9, कुबेर कुंजी, लक्ष्मी यंत्र, गोमती चक्र 7, एक रुद्राक्ष, कमल गट्टे के 5 बीज, पीली कौड़ी 5, 11 सुपारी पूजा वाली मौली बांधे हुए। ये बनती आपकी कुबेर पोटली, ठीक है। ये आपको बनानी है। सर ये 5 जो सुपारी, 11 सुपारी करनी है, उन 11 सुपारी पे एक साथ मौली बांधनी है, अलग तो मौली अलग से रखनी है? बांधनी है उसको, तो मौली लपेटनी है सुपारी के ऊपर। एक एक सुपारी के ऊपर बांधनी है? हाँ जी। ठीक है। सर ये कुबेर कुंजी क्या होती है? कुबेर पोटली बनेगी और कुबेर कुंजी आती है, मैंने आज ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, देखिए। आप ग्रुप में है या लेफ्ट कर चुके हो?
अगर होंगे तो दिख है जाए, अभी। है तो फिर दिखेगा आपको, ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। वो पूजा के लिए ये है। मार्केट से मिलती है, कुबेर कुंजी मार्केट से मिलती है। मिलती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये मैंने डाला हुआ है, ये पूजा की है बॉक्स, इसके लिए मैंने बोला था आज या कल तक ही बताएं, उसके पहले उसके बाद नहीं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाएगी आप तक इसलिए। ठीक है, ओके। और अगर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो बेस्ट है, आप लोग अपने लेवल पे कर लीजिए। ठीक है, ये बन गई आपकी कुबेर पोटली, ये बनानी है, ज़रूरी है। ये कुबेर पोटली बनेगी, पूजा में रखी जाएगी और फिर हमारे तिजोरी में रखी जाएगी। ये सर फिर दिवाली से पहले बनेगी ना, तभी पूजा में रखोगे? उसी दिन बनेगी। जी ठीक है, सामान पहले लेके आना। सामान पहले लेके आ जाइए। ठीक है, मिल जाएगा, जहाँ नहीं मिलता है तो फिर मुझे बता देना, लेकिन ज़्यादा नहीं, मेरे पास कमी है, ये पहले ही बता दूँ। अगर अपनी विश फुलफिलमेंट की कोई पोटली बनाना चाहे वो कभी भी बनाए, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाते हैं, जैसे लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं, मनी पोटली भी बोलते हैं, और इच्छा पूर्ति पोटली भी बोलते हैं। उसके लिए क्या करना है, पीली कौड़ी 3 लेनी है, 3 पीली कौड़ी लिखिए। इच्छा पूर्ति पोटली, मनी, लक्ष्मी पोटली, जो लिखना चाहिए। पीली कौड़ी 3, कमल गट्टे के बीज 3, गोमती चक्र 3, लघु नारियल 1 सिक्का, जो आपको माता के मंदिर के चरण छुआना जरूर है पहले, फिर उसको पोत देना। 1 सिक्का जो माँ के मंदिर में उनके चरणों को छुआ करके लेके आना। पाइराइट क्रिस्टल, पाइराइट क्रिस्टल, क्लियर कॉर्ड क्रिस्टल, 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 सुपारी, 21 चावल के दाने, थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा इत्र, 10 सिक्के, 10 कॉइन लेने, उसके ऊपर इत्र लगा के इसके अंदर रखेंगे। वापस मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, जो नहीं लिख पाए वापस लिख लीजिए, है ना, जो छूट गया। पीली कौड़ी 3, कमल गट्टे के बीज 3, गोमती चक्र 3, 1 लघु नारियल, 1 सिक्का चांदी का, जो माता के मंदिर में माता के चरण के छुआ के आपको लेके आना है। पाइराइट क्रिस्टल, क्लियर कॉर्ड क्रिस्टल, 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 सुपारी पूजा वाली, 21 चावल के दाने, थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा इत्र, और 10 के इत्र लगा के उस पोटली में रखें। अपनी विश बोलते हुए पूजा में रखिए, डेली इसको धूप दीप सब दिखाइए, अपनी विश बोलते जाइए, आपकी विश पूरी होगी। ठीक है जी। ये भी रेड लाल कपड़े की पोटली बनाएंगे सर। ठीक है, और क्या बताएं भैया मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ जी बताइए। सॉरी, आपके टॉपिक से थोड़ा सा साइड में होके पूछ रही हूँ। आपने यम का दिया जो बताया था, तो वो बैकयार्ड में साउथ में रखते हैं ना, साउथ फेसिंग, राइट? बैकयार्ड में नहीं होगा, वो होगा अपने मेन फिर घर गेट के के अंदर ही बाहर, होगा? मेन गेट के बाहर बीच में। अच्छा, लेकिन ओके। उसका फेसिंग लेकिन साउथ की तरफ, फेसिंग साउथ की तरफ होगा, फेसिंग साउथ की तरफ होगा। जैसे प्लेट ठीक है। जैसे चौकी होगी, मैंने वीडियो में डाला पूरा बताया हुआ है, उसके ऊपर जो जी दिया रखेंगे उस थाली के साउथ की तरफ, एक मेजर कर लीजिए आप अपने कंपास से, साउथ की तरफ उस दिए को रखे, प्रज्वलित करना। जी जी उसको जी प्रज्वलित करते हुए सब जने देखे, हाथ जोड़े, ब्लेसिंग मांगे, और उसके बाद जी। डोर क्लोज, बुझता हुआ नहीं देखते उसको, यही बोलते भैया एक चीज और बताएं। हमारे यहाँ तो डैलस में ना बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो अभी कल माइनस में जाएगा और दिवाली तक तो बहुत ज्यादा माइनस में जाएगा, तो -10। तो वो दिया जलेगा कैसे, मतलब
रख तो देंगे हम मेन गेट वो पे, तो तेल पर का, जलेगा कैसे? वो तेल का रहेगा ना, घी का नहीं है ना। नहीं नहीं, हवा इतनी तेज है, वो जलेगा कैसे? वो पूछ रही हूँ मैं, उसके ऊपर वो उसका क्या करें? अपन जो जैसे जगराते में अपन जोत करते हैं ना, अखंड जोत के ऊपर ग्लास का वो रखते हैं ना, ऐसा बड़ा, जी जी। ऐसा रख दीजिए ताकि वो बुझे नहीं। गुड आइडिया। और ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही करें, अगर इस तरीके से है ना तो छोटा ही करें, ताकि वो टाइम मतलब अपनी, देखिए हमने अपनी श्रद्धा से कर दिया, फिर जी हो सकता है शायद भगवान की इच्छा और पूरा वो अच्छे से जल जाए, है ना। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है भैया, बस सॉरी मैंने बीच में एकदम। अरे नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैंने बोली थी, जो हमें शायद ध्यान है, लेकिन हमने शायद कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको हमने कभी कॉलेट किया ही नहीं, वहाँ पे ले जाके शिव मंदिर जाते, शिव जी को क्या प्रिय है, क्या चढ़ाते हम शिवलिंग पे, बताइए। जल, बेल, धतूरा, बेलपत्र, धतूरा। बेलपत्र, जी ये बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है, ठीक है। और बेल जो पत्र, जो बेल पत्ता लगता है, बेल वाले वृक्ष में श्री का निवास है। श्री का निवास बेल वृक्ष में है, जहाँ पे बिल्व पत्र लगते हैं, बेल के पत्ते। तो आपको महालक्ष्मी पूजन वाले दिन ये बेल पत्र चढ़ाना है लक्ष्मी जी को। ये कभी किसी ने नहीं किया होगा, ये बता रहा हूँ आज ये काम। और ये आपका 108 कमल भगवान लक्ष्मी माँ के आगे रखो, या एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, उसको बराबर चलता है। इतना ऑस्पिशियस है ये बिल्व पत्र, बेल पत्र जिसे बोला जाता है। ये माँ लक्ष्मी जी को जरूर से जरूर अर्पण कीजिए, लक्ष्मी पूजा के अंदर जरूर करना बेल पत्र। और देखना जो पूजा वाला जो बनाया हुआ है ना, अभी जो मैंने भेजा आशीर्वाद ग्रुप में, उसमें देखना बेल पत्र चांदी का बना हुआ है। जी ऐसी बात है, स्पेशल देखा है सर। तो आपको कुछ तो नहीं चांदी करना वाला भी चढ़ा सकते हैं, है जी। चांदी वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अरे चांदी वाला अलग है, बेलपत्र तोड़ के लाइए ना, एक बेलपत्र तो लाना है, ले आइए मेरे उसको। पास रखा हुआ है चांदी वाला। चांदी वाला तो रखा, वो अलग चीज़ है। जो आप ये तोड़ के जो लाके चढ़ाएंगे ना, वो उसका एक इफेक्ट अलग ही है। ठीक ये है, सर वो 3 वाला होगा ना, 3 ठीक है। पत्ते वाला, हाँ 3 वाला, वो 3 बेलपत्र, पत्ते वही वाला। वही वही। ये चढ़ाना है आपको। एक इसे ये बोला जाता है 1,00,000 कमल चढ़ाओ माँ लक्ष्मी के आगे, या एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, उसके इक्विवेलेंट है ये। 1,00,000 कमल के इक्विवेलेंट बताया है इसको, ठीक है। सर ये जो कछुआ लाना है, ये मेटल में लाना है, किस में लाना है? हाँ जी, कछुआ। कछुआ मेटल का आता है, ओके। मेटल का। जहाँ विष्णु ग्लास भगवान का? कश्यप अवतार विष्णु भगवान की पूजा, देखो विष्णु के बिना तो विष्णु प्रिया आएगी नहीं। विष्णु प्रिया ही बोला जाता है ना, तो विष्णु के बिना तो विष्णु जी प्रिया जी। आने वाली नहीं है। तो सर एक चीज और बताइए, हाँ कि जी, लक्ष्मी गणेश की ब्रास की मूर्ति रख सकते हैं? किसमें? लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति दिवाली पे रखनी है, वो ब्रास की हो सकती है? ब्रास की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, जैसी चाहे वैसी रखिए। और अगर नहीं होता है तो मैंने बताया हुआ है, एक सुपारी के ऊपर मौली कलावा बांधिए, 5 दिए थे, है ना, अच्छे डाल के वहाँ रखे उनको। हम जैसे धन्वंतरी जी की नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे मौली के ऊपर वो, सॉरी, सुपारी के ऊपर मौली कलावा बांधिए, और जो मैंने बताया मंत्र बोलिए, मन के अंदर श्रद्धा के साथ में वहाँ विराजमित कर दीजिए धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को, सरस्वती माँ को, लक्ष्मी जी, गणेश जी। जो हमारे पास प्रतिमाएं हैं वो ठीक है, नहीं है तो उसकी जगह वो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ शंख नहीं है, बाकी सारा सामान है सर? शंख मिल जाएगा, दक्षिणावर्ती शंख मिल जाता है। नहीं मिलता है तो फिर इस बार तो चला लो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। नॉर्मल नहीं तो शंख अमेजोन पे है दक्षिणावर्ती और वामवर्ती दोनों शंख हाँ मिलेंगे, मिल जाएंगे, कोई सेट दिक्कत भी मिलता है पूरा। नहीं। एक आपको उपाय बताता हूँ, मुझे याद आ गया लोगों को। अगर किसी की प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है, उसकी रेमेडी देखिए। कल मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने की बताई थी ना, आज मैं बता रहा हूँ आपको भैया प्रॉपर्टी। 1 मिनट रुक जाइए, हमें सेल करनी है, 1 मिनट रुकिए। सर
ये जो आप चांदी की मूर्ति बता रहे हैं दिवाली के लिए, तो उनको फिर हर समय मंदिर में ही रखना है? और क्या, मंदिर मतलब में। जैसे अपन इसकी लाते हैं ना, मिट्टी की लाते हैं, तो उनको हर साल विसर्जित करते हैं, न, नहीं बदलते हैं कौन सी दिवाली मूर्ति पर। लाते हो मिट्टी की, पहले ही बताओ। जैसे जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, दिवाली पर हर साल हम नहीं लाते हैं, और फिर क्या करते हो? फिर साल भर तक रखते हैं मंदिर में, तो और विसर्जन, जब अगली दिवाली पे फिर उनको विसर्जित कर देते हैं और फिर नहीं रख लेते हैं, ऐसा हमारे इंडिया मतलब के, होता हमारे है। भारत के अंदर बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है, हाँ लेकिन लोग उसको मानते नहीं है ना। एक चीज बताइए, विसर्जन क्यों किया जाता है? सर, ये तो नहीं मैं बता सकती, पर मतलब ये ट्रेंड देखा है मैंने, अपने ननिहाल से देखती आ रही हूँ, तो वही वो आपका दीवार पे ननियाल, बनाते थे। ननियाल कहाँ पे आपका? फिरोजाबाद। है जी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, यूपी। पहले गणेश विसर्जन होता था, अब आजकल दुर्गा विसर्जन भी होने लग गया है, पता है? लोग कर रहे हैं, हाँ वो और कितना गलत कर रहे हैं ये तो उनको भी नहीं पता है, अनजाने में ही कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब जान के कर रहे हैं, अनजाने में हो रहा है। देखिए, गणेश विसर्जन क्यों होता है और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत मुंबई से हुई हुई है। मैं हमेशा बता रहा हूँ, फिर महाराष्ट्र बता से। देता हूँ। महाराष्ट्र। गणेश जी लाल बाग का राजा बोलते हैं ना, ये अपने ननियाल गए थे। जैसे हम छोटे थे, हम भी जाते थे ना, छुट्टियां होती थी जब ननियाल, तो ये अपने ननियाल गए थे, और वहां से इनको विदा, जब ननियाल रहेंगे वापस घर आना, विदा किया जाता था ना, उस रिचुअल्स को फॉलो करते हुए गणेश विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन। अभी लोग उसमें भी शॉर्टकट करते हैं, कोई 3 दिन के गणपति जी बैठाते, कोई 5 दिन के बैठाते हैं, है ना, वहां पे भी शॉर्टकट चल रहे हैं। तो भैया लाओ ही मत। एक चीज है, आप सबसे पहले तो किसी एक सिंपल सा बताना, आपने मुझे इनवाइट किया है ना, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके घर आ गया, ठीक है। अब आपने मेरी बहुत अच्छे से हॉस्पिटलिटी की, है ना, आदर सत्कार सम्मान सब कुछ। उसके बाद बोला जाओ, उसके बाद उठा के मुझे घर से बाहर ला के रख दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये क्या किया जा रहा है बताओ मुझे। यही दुर्गा जी का, 9 दुर्गा के लिए दुर्गा जी की स्थापना की जाती है, 9 दिन गरबे चलते हैं, आरती होती है, जगराता होता है। उसके बाद चले ये अभी क्या था, ये कार्तिक पूर्णिमा ग्रहण था उस दिन या उसके दिन पहले, है ना, यही विसर्जन हो रहा है। तुम माता शक्ति को तुम घर में लेके आए हो और फिर वापस उसको छोड़ के आ रहे हो, फिर कहते हैं जी हमारे ऊपर तो कृपा नहीं होती है भगवान की। तो काम तो हम ही कर रहे हैं ना। आप गणेश जी को लेके आए हो ना, गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य, हर चीज में सबसे पहला जिनका नाम आता है वो है गणपति जी, है ना। हर जगह पे जिनको याद किया जाता है शुभ मांगलिक कार्यों में, आप लेके आए हो ना उनको, वापस क्यों छोड़ रहे हो? आप दुर्गा जी को, माता को आपने 9 दिन चौकी स्थापित की, जगराता हुआ, सब कुछ आपने अखंड ज्योत की, फास्ट किया, सब कुछ किया, अब चलो विसर्जन करके आते हैं। कहाँ पे लिखा है ऐसा? रिचुअल्स है कहीं पे हमारे पास में? नहीं है। ये अनजाने में हम बहुत, मतलब गलती हो रही है, ये अनजाने में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमें ध्यान पड़ जाए फिर तो रोक लीजिए। और तो फिर सर, भी, जो गणेश जी हम ले आए इस बार, अगर मान लीजिए मैं चांदी के ले आई, हाँ, तो हर साल चांदी के नए गणेश जी क्यों लाने लेके हैं या आने हैं, उन्हीं क्यों को करेंगे? क्यों लाने हैं बताइए ना मुझे। वही मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ अरे कि फिर वो उन्हीं को। और क्या, अरे आप कब क्या करेंगे? हम एक चीज बताओ ना, हमारे घर में कोई आ गया है ना, 1 साल बाद कहेंगे नहीं जी हम तो दूसरा लाएंगे तुम्हारा ही, हो सकता है? नहीं होता है ना। भैया, ये जो रिचुअल इन लोगों ने बनाया ना, ये सोच के, ये जो महापंडित हुआ करते हैं, जो ऋषिकेश में और जो यहाँ बैठते हैं, वाराणसी में बैठते हैं, वो जो ऐतिहासिक चीजें हैं ना, जैसे हमारी मान लीजिए कथाओं में लिखा हुआ है कि स्वर्ग से उतर के माँ आई हैं इतने दिन के लिए, तो वो सोच के ये लोग करने शुरू हो गए। जो गणपति जी का है, अगर आप उसकी पूरी व्याख्या पढ़ते हैं गणपति जी के बारे में, जो कि गणपति अथर्वशीर्ष में भी है, जो सुबह 4 बजे
पढ़ी जाती है, और मतलब सूर्योदय से पहले जो पढ़ी जाती है, खत्म की जाती है। अथर्वशीर्ष में भी अगर आप संस्कृत के पूरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरी ये चीज है कि भाई स्वर्ग से उतर के आए और अपने जो भगत हैं उनको देखने के लिए आते हैं, और माँ भी ऐसे ही आती हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि माँ का हमने विसर्जन करके उन्हें वापस भेज दिया है, चलो वापस स्वर्ग अपने जाओ, स्वर्ग अपने चली गई। क्या काम है यहाँ पे, मिल लिए, चलो जाओ, फिर नहीं आना वो अगले साल। देखो, विसर्जन का देखो, हमारे यहाँ तो पहली बात तो डैलस में तो अमेरिका में तो आप कर ही नहीं सकते, विसर्जन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पकड़ लेगी पुलिस, ठीक है। तो हम तो कर ही नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम जो आटे के बनाती हूँ मैं, जो आटा और क्ले के, या क्ले के जो मैं बनाती हूँ, वो मैं जाकर टेम्पल में उनको स्थापित करके आती हूँ। मैं तो आप टेम्पल में यही कर स्थापित, लेना मैं इंडिया में आजकल, भी वही करती थी, विसर्जन की बजाय वो बेटर इको ऑप्शन है। फ्रेंडली आने लग गए ना, वही करते हैं, अपने घर के अंदर ही उनको विसर्जित किया जाता है, और वो जब मेल्ट हो जाते हैं तो उसी को अपने घर के गमले जो होते हैं, पौधे जहाँ लगे उनके अंदर पौधों डाल में दिया डाल जाता दिया है। जाता है। पर मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं करे, जो हमारे पूजा घर में गणपति जी भी है, माँ दुर्गा भी है, लक्ष्मी जी भी है, आप उनको स्थापित कीजिए ना। आप अलग से उस दिन कुछ दौन, जैसे अनंत चतुर्दशी के लिए, ऐसे नवरात्रों के लिए आप उनको बैठाइए, वापस पूजा घर में रख दीजिए। मेरा सिर्फ यही कहना है। भगवान हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम भगवान के बिना रह सकते हैं क्या? क्या बोलते हैं, कण कण में हर जगह पे भगवान है, फिर आप भगवान को कहाँ भिजवा सकते हो? ये तो भैया एक हमारे चीज और साथ। मैं नहीं मानती, जो लोग मानते हैं, ज्यादातर जो लोग मानते हैं वो हाँ मैं नहीं हाँ मानती, हाँ। कि कई लोग होते हैं जैसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। अरे जो तुमको खाना दे रहा है उसको क्या भोग लगा रहे हो? अरे वही तो हमारी सिस्टम औकात है। है भगवान को भोग लगाने वाली। हाँ, कि ये देखो हम आपको खाना दे रहे हैं, और यही होता है। हाँ। देखिए लोग, मैं कह रहा हूँ इंटेंशनली कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं। कभी सोच नहीं रहे। भगवान के वहाँ पे हम पैसे रख के आते हैं ना, उसके अंदर डाल के आते हैं। तुम हाँ। यार खुद जाते हो, भगवान भगवान मुझे धन दो, धान्य दो, वृद्धि दो, स्मृति दो, सब कुछ दो, फिर ये कहते हो ये लो पैसे। क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं, वो मतलब जो हम भोग लगाते हैं वो हमारी औकात ही नहीं है भोग लगाने की तो। हम भगवान, हम तो खुद भगवान के, हम भगवान से लेने वाले, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम तो सिर्फ भाव हम दे तो सकते भगवान हैं। के आगे भिखारी हैं, तो हम तो भिखारी क्या भोग यस, लगाएगा? हम तो भिखारी, भिखारी कब भोग लगाएगा? भिखारी का भोग सिंपल सी चीज है। चलिए लिखिए, प्रॉपर्टी सेल करने की रेमेडी। इंडिया में तो अच्छी है, पॉसिबल है, अब वहाँ का पता नहीं आपके भी ये उसका तो, बट देखिए हो जाएगा। क्रिमिनेशन तो होता ही है ना वहाँ भैया, पे भी। विसर्जन विसर्जन वाली है नहीं क्या? नहीं, क्रिमिनेशन हाउस तो होते हैं ना वहाँ पे भी, क्रिमिनेशन होता है ना, क्रिमिनेट। यहाँ क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पर कब्र बना देते हैं बस। काय का नहीं होता हाँ तो क्रिमिनेशन। वो जगह तो होगी, पर्टिकुलर प्लेस तो होगा जहाँ पे कब्र बनाई जाती है। हाँ हाँ, वो बस है। ठीक है, लिखिए, बिना छेद का कॉपर का तांबे का सिक्का, बिना छेद वाला मिल जाएंगे, ओल्ड कॉइन्स। बिना छेद का तांबे का सिक्का 43 लेना है आपको, 43। अब इसको डेली, भैया 42 के 43? 43, 43, 43 तांबे के सिक्के आपको डेली शमशान के बाहर खड़े होना है, अंदर नहीं जाना है। शमशान, क्रिमिनेशन जो हाउस, वहाँ पे खड़ा होना है, बाहर से एक सिक्का अंदर डालना आपको, अंदर ऐसे फेंक दीजिए, और मनी मन अपने मन के अंदर बोलिए कि मेरी ये अमुक प्रॉपर्टी है, ये इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सेल हो जानी चाहिए, घर आ जाइए। ये आपको 43 डेज कंटिन्यू करनी है, बीच में टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली बता रहा हूँ। भैया एक चीज और, एक क्वेश्चन और, हाँ सॉरी हाँ सॉरी। बताइए। हाँ हाँ। जो हमारी करेंसी है ना अमेरिका की, उसमें करेंसी में तांबे के कॉइन है, वो कर सकते हैं? प्योर तांबा है या उसके अंदर और मेटल इंक्लूड है? प्योर तांबा। तो कर प्योर सकते तांबा। हैं, तांबे का कॉइन है, कर जो सकते हैं। छोटे वाले सिक्के हैं वो तांबे के हैं, हाँ दूसरे वाले अलग अलग हाँ, तो मेटल्स के हैं। तांबे का एक कॉइन, एक तांबे का कॉइन होना चाहिए, तांबे का सिक्का। पर वो अपने यहाँ बहुत भी, छोटा है। हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिक्का हो, गोल होगा, सिक्का होगा तांबे का, वो करते हैं। 43 डेज शमशान के बाहर जाइए, सिक्का अंदर डालिए, मनी मन अपनी बोलिए, या पहले बोलिए हाथ में लेके कि भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है उस जगह पे और मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए। सिक्का डाला, 43 डेज तक कर लो, भगवान के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी।
और जहाँ की प्रॉपर्टी लेनी है वो भी कल मैंने बताया हुआ है, वो भी कर लो, आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी वहाँ पे। भैया और अगर 3-4 दिन में बेचना हो तो? 3-4 दिन में इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट मैगी है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था पहले कि इंस्टेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो अब 3-4 दिन में बेचनी है तो क्या करेंगे फिर, तीन इसलिए चार पूछ दिन रही का हूँ। तो नहीं कह सकते, देखो एकदम ऐसे तो झूठा वादा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये करना चाहिए, करेंगे तो सेल हो जाएगा, टाइम लेगा नो डाउट। सर खरीदने वाली भी बता दीजिए इसी के साथ। खरीदने वाली के लिए कल का वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर सब कुछ बताया मैंने, खरीदने के लिए भी बताया, बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना बताया मैंने। स्मार्ट क्वेश्चन। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, करके आ जाना। खरीदने के लिए क्या करना है कि जिस लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी चाहिए, जिस लोकेशन में, जिस लोकेलिटी में चाहिए, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके आइए, ठीक है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए, उसको घर में कांच के बाउल में रख दीजिए, कांच के बर्तन में किसी में रखिए। 40 दिन तक उसके आगे माँ चामुंडा का मंत्र जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक माला डेली 40 दिन तक करनी है। 40 दिन के बाद जो वो मिट्टी जहाँ से उठाई थी वहीं पे वापस रख के आ जाइए, भगवान के आशीर्वाद से आपका वहाँ पे वास हो जाएगा। और चाहे तो इसके साथ में एक राधा रानी का मंत्र भी कर सकते हैं, माँ चामुंडा का कर रहे हैं ना, साथ में एक राधा रानी का मंत्र भी कर सकते हैं, जैसा है वैसे राधा रानी, तो ये जरूर कर देगा। भैया जो मकान के आगे की जो जो जहाँ गमले वगैरह वो लगे होते हैं, मिट्टी का वो लगा होता है, वो वाली मिट्टी उठानी है? वो उठा सकते हैं, अगर कहीं सोसाइटी है, हर घर के आगे नहीं है तो सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा, जैसे गार्डनिंग की होगी वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है कि घर बने हैं तो उसके आगे जो फ्रंट यार्ड है ना, वहां पर कुछ पौधे वौधे लगे होते हैं, बस वहीं की उठा हाँ सकते वहाँ, हैं, अरे क्योंकि अगर घर के गेट के आगे की उठाई तो यहाँ पर कैमरास लगे नहीं नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, उस जगह की आपको लेनी, पर्टिकुलर उस जगह की ले सकते हैं, ऐसे घर के आगे जाके तो कोई आ बैल मुझे मार वो काम नहीं करे, आराम से ले लें, क्योंकि वो एक, ये भी क्या एक एनर्जी है उस जगह की, जिसको आप अपने साथ में लेके आ रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, 40 डेज तक आप रखते हो, तो कहते ये है कि इसके साथ में आपकी एनर्जी ऐड हो जाती है, और वापस इसको वहाँ पे रख के आएंगे तो ये एनर्जी वहाँ पे जाएगी आपकी, तो फिर वहाँ से कहते हैं कि ये ठीक है जी। सर जाप कोई भी कर सकते हैं कि केवल चामुंडा देवी का ही करना है? माँ चामुंडा का मंत्र तो यही होगा, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कितनी बार करना है सर ये एक जाप? माला, एक माला, एक माला। 108 बार एक माला डेली, 40 डेज के बाद वापस मिट्टी वहीं पे रख के आ जाइए, बस हो जाएगा। भैया मुझे कोई जाप बताता है तो एक माला मैं मिनिमम करती हूँ, उसके बाद में अगर आपकी श्रद्धा है जितनी मर्जी कर लो, हाँ, ज़्यादा करोगे तो क्योंकि फिर जैसे, पाठ का तो कोई नुकसान है ही नहीं। ज़्यादा का कोई नुकसान नहीं है, उल्टा कहते हैं और स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी वो वहाँ तक बहुत स्ट्रांगली पहुँचेगी वो चीज़, ना क्या बस अब ये जिद पे अड़ गया, अब तो इसको देना ही पड़ेगा, जिद आ गई भैया है। एक क्वेश्चन और, आज राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है जैसे, हम्म, ठीक है, सबके गोचर में हुआ है, सभी कुंडलियों में, मतलब हर एक उसमें हुआ है, तो क्या आज इसे किया जा सकता है किसी भी उपाय को इनमें से? आज हाँ कर सकते हैं ना, उपाय कोई भी। वैसे मंडे है, चलित दिन है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली मंडे है, चलित दिन है। अगर आप बोलते हैं कि, क्योंकि आज के दिन वैसे पता नहीं, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, देखो ये जो ट्रांजिट हुआ है ये सौर मंडल में चेंज हुई है, राशियों में परिवर्तन हुआ है,
ठीक है, उसका इम्पैक्ट 100% आएगा। लेकिन ये ट्रांजिट धरती पे नहीं हुआ है जहाँ पे हम रहते हैं, पहली चीज़। ट्रांजिट तो हुआ है, नो डाउट उसका इफेक्ट भी आना है। और देख ही रहे हो आप, ये हमास, इजराइल, फिर ये अभी अपने अभी तो होगा, अभी तो 23 खत्म होने तो और ज़्यादा चलेगा ये तो ये तो उधर अभी तो, ये तो हाँ होगा। मतलब अभी ट्रेन वहाँ अभी पे, तो होगा। यहाँ पे अपने साउथ के विजयनगर जो, 18 महीने के लिए है ना भैया, हाँ 18 महीने के लिए है ना, तो 18 महीने तक तो लोगों का दिमाग वैसे ही खराब रहेगा। हाँ, तो अभी देखो घरों में झगड़े, ये वो सब कुछ दुबई रहेगा, के तो देश में अंदर भी हो रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, दुबई के अंदर बिजली गिरी और काफ़ी टाइम तक वो गिर, लोग मतलब एक तो होता है ना बिजली गिर जाती रह जाती है, वो तो गिरती रही, तो लोग वहाँ पे दुबई के अंदर स्पेशली वहाँ पे तो। और अभी एक और पता नहीं किस जगह पे आपके कंट्री है, यूरोप की है या कहीं पे, वहाँ पे कुछ और ट्रेजेडी हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आई है वहाँ पे, जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। तो ये राहु केतु तो करेंगे। और एक ही चीज़ है, अगर हमें अपने आप को इन सारी चीज़ों से सेफ रखना है, यानी कोई प्रिकॉशन लेना है, तो राहु केतु की एक रेमेडी है जो मैंने सबको मैं बताता भी हूँ, और मैंने बताई भी, शायद वास्तु के अंदर तो बताई भी है, बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो सके, कोई भी हैंडीकैप्ड अगर कोई दिख जाता है आपको, उसको आप चाहो जो पैसे के अलावा, पैसा नहीं देना, बाकी उसकी हेल्प कीजिए। चाहे तो उसको कुछ खाने के लिए दीजिए, चाहे तो उसको कुछ पानी पीने के लिए, चाहे कुछ भी, या कोई ऐसे जिसको रोड क्रॉस नहीं हो रही है, किसी को जाना है, तो वहाँ पे आप उनको जैसे ये करिए। ये राहु केतु की एक कमांड रेमेडी होती है, क्योंकि राहु केतु एक्चुअली भैया में मैंने देखो, तो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल दान किए। हाँ वो केतु के लिए हो गया, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट होता है, वो केतु के लिए हो गया। अच्छा, राहु बर्ड केतु, फीड करा दीजिए मॉर्निंग बिफोर बर्ड फीड। सनराइज, वो राहु का हो गया। तो ये भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, किसी हैंडीकैप की आप हेल्प कीजिए। और डॉग फीड कर सकते हैं, और जैसा ये बर्ड फीड कर सकते हैं। हम तो और रोज करते हुए डॉग फीड। हाँ, वो तो आपके तो वो नहीं माना जाएगा, वो घर में नहीं मानते। नहीं, बाहर कर नहीं सकते ना, यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको, जैसे गुरुद्वारा है, या कहीं पे जैसे कोई पाठ हो रहा है, कहीं पे भागवत हो रही है, कहीं शिव पुराण हो रही है, कुछ भी चल रहा है, जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, या कहीं लंगर हो रहा है, वहाँ पे कुछ मत कीजिए। अपनी कैपेसिटी के 250 ग्राम, 500 ग्राम, जितना भी हो सके, एक चाय का पैकेट दें कि ये मेरी तरफ से सेवा है, ये मेरी तरफ से सेवा है। वो चाय का पैकेट दे के आइए। वो चाय जितनी उबाल सब जने पियेंगे, उतना राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। ये राहु की रेमेडी है। और वैसे विंटर सीजन आ रहा है, एक ब्लैंकेट एक किसी भी नीडी को दे दीजिए, देखो क्या करो। खूब सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी सी है, नहीं तो अपने स्ट्रीट साइड पे डॉग मिल ही जाते हैं, उनको रोटी दे दो, बस बिस्किट ना खिलाएं मीठा, क्योंकि उनको डॉग को एक हैबिस बीमारी हो जाएगी। तो हमारे दान पुण्य के चक्कर में किसी का बुरा हो जाए वो नहीं करें। तो आप उसको रस्क दे सकते हैं, रस्क या रोटी बेस्ट है बस। तो यहाँ आपको राहु केतु से काफ़ी प्रिकॉशन मिल जाएगा। भैया मैं जहाँ पर जैसे अभी श्री ललिता सहस्त्र नामम करा था, किसी ने हवन किया था, हाँ हाँ और ये किया था नरसिम्हा जयंती पे जैसे करते हैं ना, हाँ। तो मैं जैसे जैसे ये चीजों पे मुझे बुलाया जाता है, जैसे जैसे इनवाइट आता है, तो मैं अपनी तरफ से प्रसाद और पोटैटो करी ये सब अपनी तरफ से बना के ले जाती हूँ। बेस्ट है, बढ़िया हाँ, है। हाँ, अच्छी चीज़ है ये। आलू पूरी, बिकॉज आलू पूरी इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव। जो भगत आए हैं तो वो प्रसाद जब खाएंगे तो खाना भी खाएंगे, तो आलू पूरी मेरी साइड से होती है, जी, और साथ में प्रसाद। एकदम सही है।